नमस्ते बच्चों, सोने और माँ हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 97 में साझा कर रही हूँ। और इस प्रश्नावली में आदिकालीन महान साहित्यकार विद्यापति जी के प्रमुख प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा करूँगी। और यह प्रश्नावली विद्यापति जी से संबंधित दूसरी प्रश्नावली होगी और कल मैं इनसे संबंधित अंतिम प्रश्नावली को आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए प्रश्नावली आरंभ करते हैं। 532 नंबर के प्रश्न से ये वीडियो आरंभ कर रही हूँ और बीच बीच में से प्रश्नों को काट कर पढ़ाऊँगी, क्योंकि वह प्रश्न कल की वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वह केवल रिवीजन के हिसाब से तो ठीक है, किंतु वीडियो के दोबारा लेकर आना वीडियो में ये ठीक नहीं है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने भाषा को मैथिल संज्ञा से अभिहित किया, यानी कि भाषा को यह नाम किसने दिया? तो इस भाषा को मैथिल नाम सर्वप्रथम कौल ब्रुक महोदय ने दिया था। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की सर्वप्रथम सूचना हिंदी साहित्य जगत को या हिंदी साहित्य इतिहास को किसने दी? तो यहाँ पर इतिहास शब्द नहीं है, मिस्टेक तो हो जाती हैं। तो ये हिंदी साहित्य जगत को सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बताया कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की भी पुस्तकें विद्यापति जी की उपलब्ध हैं। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को स्वयं अवट्ठ कहा है? तो कीर्तिलता की भाषा को उन्होंने अवट्ठ कहा है। यहाँ पर मैंने जगत शब्द लिख दिया है, तो आप भी इसे जगत ही रखें। कीर्तिलता का सर्वप्रथम किस भाषा में अनुवाद हुआ? तो बंगाली भाषा में या बंगला में इसका सर्वप्रथम जो है अनुवाद हुआ था। कीर्तिलता का बंगाली में अनुवाद किसने किया था? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसका अनुवाद बंगाली में किया था। कीर्तिलता को सर्वप्रथम किसने हिंदी में प्रकाशित कराया? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता को सर्वप्रथम हिंदी में प्रकाशित करवाया था। विद्यापति ने कितनी भाषाओं में साहित्य की रचना की है? तो उन्होंने 3 भाषाओं में साहित्य को रचा है और तीनों ही भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। और इन भाषाओं में है संस्कृत, मैथिल और अपभ्रंश। विद्यापति कृत पदावली आदिकाल में रचित किस भाषा की एकमात्र पुस्तक है? तो वह मैथिल भाषा की एकमात्र पुस्तक है। विद्यापति को उनकी रचना पदावली के कारण क्या उपाधि प्राप्त हुई? तो उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। विद्यापति ने श्रृंगार की दृष्टि से किस रचना को लिखा? तो पदावली को लिखा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को कहाँ का कवि सिद्ध किया? तो उन्होंने उन्हें बिहार और मैथिल का कवि सिद्ध किया था। 547 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को कौन सी उपाधि दी? तो उन्होंने उन्हें 2 उपाधियां दी थी, एक तो अभिनव जयदेव की और एक नव कवि शेखर की। विद्यापति को बहुत सारी उपाधियों से तत्कालीन राजाओं ने जो है सम्मानित किया था, और वह मैं कल आपके साथ जब प्रश्नों को साझा कर रही होंगी तो उनमें भी उनका जिक्र आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को। विद्यापति की किस रचना के संवाद भृंग और भृंगी के रूप में लिखित है? तो कीर्तिलता के। आवट के अंतिम दर्शन किस पुस्तक में होते हैं? तो विद्यापति कृत कीर्तिलता में आवट के अंतिम दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। विद्यापति ने आवट को क्या कहा है? तो उन्होंने उसे देसिक बहना कहा है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति ने आवट को क्या नाम दिया है। तो टीजीटी पीजीटी में ये आया है क्वेश्चन। विद्यापति आदिकाल की किस समय सीमा में आते हैं? तो अंतिम समय सीमा में आते हैं। बिल्कुल याद रखिए आप ये बात। मैथिल भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तिरुतिया के नाम से जाना जाता है। विद्यापति के पदों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति के पदों का सर्वप्रथम संग्रह किया था। कीर्तिलता की प्रति पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी को कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो जब वह नेपाल की यात्रा पर थे तो वहाँ उन्हें राजकीय पुस्तकालय नेपाल से कीर्तिलता की प्रति उन्हें सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। और यही इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आशा करती हूँ आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे, और ऐसे ही नवीन प्रश्नों से कल आपको अवगत कराऊंगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।